जब भी आपका ब्रेकअप होता है तो आप एक अलग ही तकलीफ़ों से गुज़र रहे होते हो। आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी बॉडी आप एक अलग ही ज़ोन में होती है। आपको नहीं पता होता है कि आप उस फ़ेज़ में क्या कर रहे होते हो, कैसे कर रहे होते हो। आपका मेंटल स्टेट, वो अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में आ जाती है। और ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस दर्द से गुज़रे हों या गुज़र रहे हों। कहते हैं दिल में कोई हड्डी नहीं होती, आपके हार्ट में कोई बोन नहीं होता, तो फिर आपको इतनी तकलीफ़ कैसे होती है अपने दिल के टूटने की? ये एक ऐसा सवाल है जो इस फेज़ से नहीं गुज़रा उसके समझ में नहीं आएगा, और जो गुज़रा है सिर्फ़ वो ही इस चीज़ से रिलेट कर सकता है। अब बात आती है कि हम उदास क्यों होते हैं? हमारे उदास होने की वजह क्या है? क्या हम इस वजह से उदास हो रहे हैं कि वो इंसान मेरी लाइफ़ से चला गया, या हम इस वजह से उदास हो रहे हैं कि मेरी खुशियाँ चली गईं? क्योंकि ये दोनों बहुत अलग-अलग बातें हैं। और जब भी कोई इस फेज़ से गुज़र रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में बस एक चीज़ चलती है कि वो इंसान वापस आ जाए मेरे पास। वो परेशान होता है वो इंसान, वो अलग-अलग हरकतें करता है, उसको सामने वाले को मैसेज करने की कोशिश करता है कि एक बार उससे बात हो जाए, शायद इस बार वो कह दे कि नहीं हम साथ में हैं। यानी एक ऐसी लाइफ़ में आप जी रहे होते हो जो प्रैक्टिकल से कोसों दूर है। आप लॉजिक लॉजिक से बहुत दूर हो जाते हो। लेकिन वो इंसान वापस नहीं आता क्योंकि वो इंसान आपके लिए नहीं बना था। और ये यूनिवर्स आपसे बहुत बेहतर जानता है और बहुत आगे की जानता है। जब आपका ब्रेकअप होता है तो वो यूनिवर्स को पता होता है कि आगे आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, या आगे आने वाले 20 साल के बाद आप उस इंसान के साथ किस तरह से रहोगे। क्योंकि आपकी खुशी तो इस बात में है कि आप उस इंसान के साथ खुश रहो। आप उस इंसान के साथ किस लिए थे? रोने के लिए या खुश होने के लिए? खुश होने के लिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग फ़ील करने के लिए, कॉन्फिडेंट फ़ील करने के लिए। वो फ़ील करने के लिए जो आप हो, और उस इंसान की मदद से आपके अंदर वो पर्सनैलिटी और ज़्यादा शेप हो गई। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है, तो हमें इस बात का दुःख होता है कि वो इंसान चला गया बनिस्बत इस बात के कि जो यूनिवर्स ने किया है, उसके पीछे एक लॉजिक है और एक रीज़न है। क्योंकि वो यूनिवर्स ज़्यादा बेहतर जानता है, क्योंकि उसने जिसे आपके लिए बनाया है, जो इंसान आपके साथ प्रैक्टिकली, लॉजिकली और इमोशनली अटैच्ड होगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जिसे आपसे मोहब्बत होगी वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता। वो आखिर तक आपका साथ निभाएगा चाहे जो भी हो। और जब आपकी मोहब्बत में कमी होती है, उस पेयर की मोहब्बत में, उस कपल की मोहब्बत में, उस रिलेशनशिप में कमी होती है, तो वो इंसान छोड़ के चला जाता है, और उसके रीज़न आप नहीं हो, और उसका रीज़न वो नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए सही टाइम पे सही डिसीज़न लिया है ताकि आप अपनी लाइफ के बारे में सोच सकें। आज का मैसेज बस यही कहता है कि हमें इस बात पे सोचना है कि जो मेरी लाइफ में हुआ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। इस ब्रेकअप की वजह से जो आप टूटे हुए हो, क्या आगे जुड़ने के चांसेस हैं या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको उस ब्रेकअप में पॉजिटिविटी भी ढूंढनी है, एक लिस्ट बनानी है कि इस ब्रेकअप की वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव हुआ, और अगर ये ब्रेकअप नहीं होता और उस इंसान के साथ आप फ्यूचर में होते तो आपके साथ क्या क्या निगेटिव हो सकता था। और अब अपनी लाइफ में एक पॉसिबिलिटी लेकर आना है, और बाकी आपको डिसाइड करना है कि ये आपकी लाइफ है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हो। क्योंकि याद रखना कि हमारा अल्टीमेट गोल है खुश रहना, अंदर से पीस महसूस करना अंदर से। और जिस इंसान के साथ आप पीस महसूस नहीं कर पा रहे हो, उस इंसान के साथ आपको फ्यूचर नहीं सोचना चाहिए। बाकी डिसीजन आपका है। लव यू। बाय।